नाटो के रक्षा मंत्रियों की बैठक में फैसला लिया गया, पुतिन के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। यूक्रेन के साथ हम पूरी तरह खड़े रहेंगे, ये कहा गया है नाटो की तरफ से। नाटो के रक्षा मंत्रियों की इस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें थीं, क्योंकि ये मीटिंग रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर बहुत अहम साबित होगी, ये कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये कि नाटो पूरी तरह से यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है और खड़ा रहेगा, ये फैसला ले लिया गया है। नाटो चीफ ने रूसी राष्ट्रपति को 2 टूक चेतावनी दे दी है। नाटो चीफ ने क्या कहा है? पुतिन ने यूक्रेन की बहादुरी को कम आंका है, ये एक क्लियर मैसेज दिया गया है पुतिन को। रूस नाटो के संकल्प को समझ ही नहीं सका कि नाटो किस हद तक जा सकता है यूक्रेन के लिए, ये रूस भांप नहीं पाया, ये बताया जा रहा है। जब तक यूक्रेन की जीत नहीं तब तक नाटो साथ देगा। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई और इससे ज़ेलेंस्की के हौसले कितने बुलंद होंगे आने वाले वक्त में। यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, ये बताया गया है। यूक्रेन की संप्रभुता की हम हर हाल में रक्षा करेंगे, यानी कुल मिलाकर तमाम नाटो कंट्रीज आज की तारीख में चट्टान की तरह खड़े हुए हैं यूक्रेन के साथ। यह बताने की कोशिश नाटो के रक्षा मंत्रियों की इस बैठक में की गई है। नाटो यूक्रेनी सेना को और ट्रेनिंग देगा, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत अहम है। यूक्रेनी सेना को नाटो और मजबूत बनाने की प्लानिंग कर रहा है। तमाम अत्याधुनिक हथियार तो दिए ही जा रहे हैं, साथ ही उन्हें कैसे चलाएं यूक्रेनी सैनिक, इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। नाटो यूक्रेनी फौज को और आत्मनिर्भर बनाएगा। नाटो योजना बनाएगा कि यूक्रेन बचाव करने में सक्षम हो। नाटो यूक्रेन को मदद के साथ उसकी फौज को आधुनिक ट्रेनिंग भी देगा और यह सिलसिला लगातार जारी भी है। यूक्रेन को सोवियत दौर से निकालकर मॉडर्न बनाया जाएगा, ये कहा गया है। अजय चतुर्वेदी साहब, किस तरह से आप इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हैं? और घूम फिरकर वही सवाल जहन में आता है कि नाटो सब कुछ तो कर रहा है, भले ही नाटो में शामिल नहीं हो सका यूक्रेन, लेकिन रूस के इस हमले के बाद नाटो कंट्रीज का इससे ज्यादा और सपोर्ट क्या मिल सकता है? बिल्कुल ठीक आपने कहा, नेटो पूरी तरह से इस पे इन्वॉल्व है, नंबर 1। नंबर 2 कि नेटो जो उनको ट्रेनिंग की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जो हथियार भी दे रहे हैं उसमें भी काफ़ी झोल है। ब्रिटेन ने बोला है हम उनको चैलेंजर का 1 स्क्वाड्रन देंगे। 1 स्क्वाड्रन में कितने टैंक होते हैं? सिर्फ 13 टैंक। तो 13 टैंक वो दे रहे हैं। इब्राहिम ने बोला हम 1 स्क्वाड्रन देंगे, अमेरिका ने बोला है। तो जो हथियार दिए जा रहे हैं उसमें काफ़ी झोल झपाटा है। और जो उनके पास जो हथियार यूज़ हो रहे हैं, अगर आप देखिए कौन से हथियार यूज़ हो रहे हैं, वो T-72, जो कि T-72 आज से 20 साल पहले जो है वो ऑब्सोलेसेंस में जा चुके हैं। तो इसलिए ब्रैड BM-21 50 साल, जब मैं सेकेंड लेफ्टिनेंट था तब मैंने पहली बार ब्रैड BM-21 देखा था, इट वॉज 1975। तो ये सब चीज़ें जो 47-48 साल पुराने वो हथियार यूज़ हो रहे हैं। तो ये नेटो जो कर रहा है वो वही कर रहा है जो जेम्स बेकर ने बोला था कि हम नेटो को आगे बढ़ाएंगे। जो पुतिन कह रहे थे कि भाई हमारे तो सिक्योरिटी थ्रेट्स है अगर यूक्रेन तो फिल्मी डायलॉग है, बिल्कुल लागू हो रहा है कि पुराने हथियारों से नई जंग नहीं जीती जा सकती। तो लगता है कि यूक्रेन कोशिश वही कर रहा है और उसके पीछे नाटो भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। देखिए नाटो की तैयारी के खिलाफ पुतिन का बड़ा प्लान क्या है? वो प्लान यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में पुतिन फाइटर जेट से बड़े हमले की प्लानिंग। यूक्रेन बॉर्डर पर भारी संख्या में फाइटर जेट पहुंचा रहा है रूस। तो लगातार रूस की तैयारी, और ये एक नई तैयारी दिख रही है। जिस बात का जिक्र बार बार किया गया इस युद्ध के दौरान कि भाई रूस अपने एयर पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, रूस ने अपने वायु शक्ति का अभी तक खुलकर इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्या ये खबर उसी के संकेत हैं? जिस तरह से अभी जो जानकारी समझ में आ रही है और जिस तरह की बड़ी तैयारी दिखाई दे रही है, आइए आपको बताते हैं कि रूस बड़े हवाई हमले की तैयारी कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो रूसी एयर स्ट्राइक की इनसाइड स्टोरी क्या है, जल्दी से उसको समझते हैं। ग्राउंड पर यूक्रेनी फोर्स मजबूती से लड़ रही है और कम से कम पुतिन की सेना को इतना तो एहसास हो गया है कि जमीन पर यह लड़ाई लंबी खिंच चुकी है। पश्चिम से मिले टैंक का रूसी सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और हवाई हमले के जरिए यूक्रेन को बर्बाद करना
चाहता है रूस। शुरू में यह कहा गया कि हवाई हमले के जरिए थोड़ा ग्राउंड को सॉफ्ट किया जा रहा था, लेकिन अब बड़े हमले की तैयारी दिखाई दे रही है। हवाई हमले में यूक्रेन पर भारी पड़ेगा। रूस और डोनेस्क और खेरसोन के कब्जे में भी हवाई हमला कारगर रहा है। तो यह बड़ी तैयारी यहां पर साफ तौर पे नजर आ रही है। तिवारी सर, क्या देर आए दुरुस्त आए ये कह सकते हैं? जो एयर पावर है रूस का, उसका इनिशियली इतना इस्तेमाल नहीं किया गया, अब जो खबर है उसको सच मान ले तो एक बड़ी तैयारी कर रहा है रूस हवाई हमले की। देखिए रवि, एयर पावर का महत्व तो बहुत ज़्यादा है तवार में। एयर पावर के 3 तरीके के यूज होते हैं। एक तो होता है इंटरडिक्शन, अगर उनके फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं तो उनको काउंटर करने के लिए, वो इस केस में है ही नहीं। दूसरा होता है ग्राउंड अटैक, उसमें एयर बेस इंफ्रास्ट्रक्चर बेसेस जहां पर भी उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसकी एक्यूरेसी जो एयरक्राफ्ट से हम फायर करते हैं उससे ज़्यादा होती है और काफ़ी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तीसरा होता है ग्राउंड अटैक। अब दूसरा होता है इंटेलिजेंस। इस एयर पावर का जो ना मास स्केल, मतलब विदाउट यूजिंग अ मास डिस्ट्रक्शन वेपन यू कैन लॉन्च सो मेनी एयरक्राफ्ट, एक साथ कई सारे इक्विपमेंट, कई सारे बेसेस, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेसेस डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। जब एक बॉम्बर एयरबोर्न होता है तो बॉम्बर की कैपेसिटी 10,000 20,000 पाउंड बॉम्ब्स गिरा सकते हैं। तो अब ये 10,000 पाउंड जो गिरेगा तो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ का लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा और हमने बना लिया। वो जब एक बार डिस्ट्रॉय करेंगे तो कीव का सारा कुछ डिस्ट्रॉय होगा। आएगी अगर बॉम्बर का इस्तेमाल किया जाएगा।